देखिए, मैंने पूरा जीवन अपना राजनीतिक सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मैं 15 वर्षों तक पार्षद रही हूँ, चुनाव लड़ी हूँ, 10 वर्ष पार्षद जीती हूँ, एक बार 49 वोटों से हराई गई हूँ, हारी नहीं थी। नमस्कार, मैं अमित कुमार बिहार अपडेट्स में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ यहाँ पे पूर्व बीजेपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष पटना पटना की, और इनके काम को देखते हुए इनको राष्ट्रीय महिला आयोग में इनको सदस्य भी बनाया गया। लेकिन सबसे खास बात ये है कि ये अपने पार्टी बीजेपी में रहते हुए भी उनके खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। ऐसा आइए इनसे जानते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। देखिए, पार्टी में रहते हुए, पार्टी में जब युवा काल से मैं पार्टी में हूँ, 2002 से मेरी राजनीतिक सफ़र शुरू हुई थी। उसके पहले मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, बहुत प्रखर कार्यकर्ता के तौर पर मैं जानी जाती थी। पटना यूनिवर्सिटी की टॉपर रही हूँ लगातार। पटना यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कार्यक्रमों में मेरा पार्टिसिपेशन रहता था। दिल्ली की राजपथ पर जो परेड होती है, उस परेड में 5 महिलाओं में एक सक्रिय महिला के तौर पर मैं भी चुनी गई और 1998 में मैं राजपथ पर परेड भी की। और जीवन में पहली सदस्यता, मैं आज खुल के आज ये पहली बार ये कह रही हूँ कि जीवन की पहली सदस्यता मैंने भारतीय जनता पार्टी की ली। लेकिन लगातार आज भी सक्रिय सदस्य के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में हूँ। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना चाहती हूँ कि पार्टी लगातार एक ही परिवार में 30 वर्षों से ये टिकट है, ये सीट है। लेकिन आपको भी ये पता होगा कि अगर हम पूरे महीने मेहनत ना करें और 30 तारीख को या 31 को हमारे अकाउंट में अच्छी सैलरी आ जाएगी तो मेहनत कौन करना चाहेगा। यानी यहाँ लगता है कि यहाँ पर एक बॉन्डेड, माने जिसको कहते हैं कि ऐसे वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं आंख बंद करके वोट देते हैं, बिना ये सोचे, बिना ये समझे कि हम किन्हें वोट दे रहे हैं। आपको लगता है जब आप 30 साल की बीजेपी की जो बांकीपुर की सीट है, अवैध किला को भेज देंगी? देखिए, मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है, क्योंकि कल क्या होगा मैं नहीं जानती। लेकिन आज ये पूर्ण विश्वास है कि हाँ, अगर कोई कर सकता है तो ये मैं ही कर सकती हूँ। क्योंकि मैं भी 14 साल विधायक जी के साथ सिपाही बन करके नहीं, एक हनुमान बन करके मैंने काम किया। लेकिन विधायक जी के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, अगर आप उनके पीछे पीछे चलते हैं तो वो आपको ढोएंगे। लेकिन अगर आपका नाम बढ़ने लगता है, वो किसी भी पटना के प्रमुख लोगों से उठा करके पूछिएगा, अगर आपका नाम थोड़ा फेमस होने लगता है, आपका चेहरा थोड़ा फेमस होने लगता है, तो उस समय से वो आपको काटने के लिए और आपके बर्बाद करने के लिए वो किसी कसर को नहीं छोड़ते। आज उनके ही खामियाजा से आज ना जाने कितने कार्यकर्ता विलुप्त अवस्था में। से बोला जाए तो मैंने आपने आधा जीवन ही मतलब बीजेपी को समर्पित कर दिया, लेकिन फिर भी आपको टिकट यहाँ नहीं मिला। इसके पीछे वजह क्या रही? देखिए, मैंने पूरा जीवन अपना राजनीतिक सफ़र भारतीय जनता पार्टी के साथ किया था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मैं 15 वर्षों तक पार्षद रही हूँ, चुनाव लड़ी हूँ, 10 वर्ष पार्षद जीती हूँ, एक बार 49 वोटों से हराई गई हूँ, हारी नहीं थी। सारे यहाँ के जो माननीय हैं, उन्होंने पूरी ताकत लगाई थी कि एक लड़की आ जाएगी जो हो सकता है कल के दिन के लिए हमारे लिए खतरा हो, जिन्होंने हरवाया भी। लेकिन मैं फिर कहना चाहती हूँ, पार्टी को क्या लगता है कि एक महिला कैंडिडेट कभी भी विनिंग नहीं हो सकती। यानी मेरा चेहरा एक विनिंग कैंडिडेचर का नहीं है। जब मैं निगम पार्षद जीत सकती हूँ जनता के समर्थन से, जनता के प्यार से, जनता के सहयोग से, जनता के मैंडेट से, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मैं विनिंग कैंडिडेट नहीं हो सकती हूँ। विनिंग कैंडिडेचर्स के लिए कौन कौन सी क्वालिटी की आवश्यकता होती है, मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहती हूँ। या फिर आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए, आपके पीछे एक बड़े बाप का या पति का नाम होना चाहिए, या आपके पति स्वर्गवास हो जाते हैं किसी सक्रिय सदस्य रहते रहते, तो सहानुभूति में आपको टिकट मिल जाता है, तो आप हो सकते हैं। इक्की दुक्की महिला जो इन चीज़ों से उबड़ के, वो भी एक आध तो दूसरे पार्टी से आई हैं तो उनको टिकट मिल गया, अन्यथा यहाँ पर बहुत मुश्किल है। कोई भी संगठन ये नहीं सोच पाता कि वो महिला जो स्थानीय प्रतिनिधि बन सकती है, जो सबसे टफ काम है। मैं तो माननीय को कहती हूँ
कि ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक निशान हटा दीजिए और मेरे साथ स्थानीय चुनाव लड़ करके देखिए, फिर देखिए कि किसमें कितनी ताकत है। एक तरीके से अभी देश में नेपोटिज्म का मामला बहुत तेजी से चल रहा है। इसको क्या नेपोटिज्म के नज़रिए से आप देखती हैं? देखिए, आप दूसरे को हँस रहे हैं, हम दूसरे लोगों को कह रहे हैं कि ये दल ऐसा कर रहा है, ये दल ऐसा कर रहा है, लेकिन हम यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा का बेटा ही राजा बन पा रहा है, कार्यकर्ता कहाँ जा रहा है? आप मुझे कहते हैं कि आयोग का सदस्य बनाया गया, मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने पूरा इतनी मेहनत शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने बहुत मेहनत की। अभी 28 साल का आयोग का कार्यकाल हो गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग के जीवन का 28 वर्ष पूरा हो चुका है। मैं आपसे आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, आपसे मैं भी एक प्रश्न करती हूँ, किसी एक मेंबर का नाम बता सकते हैं 28 साल के? 28 साल के युवा जो उनका जीवन है आयोग का, उसमें से किसी एक मेंबर का नाम आपको याद होगा? नहीं याद है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं भी गई थी तो लोग यही सोचते थे कि दिल्ली के वो रंगो हवा में ये उड़ जाएगी, संगठन से दूर हो जाएगी और इसको साफ करना बहुत आसान हो जाएगा। पर उनको नहीं पता था कि मैं जहाँ जाती हूँ अपने काम के लिए जाने जाती हूँ, और वहाँ भी जा करके मैंने संगठन का ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय महिला आयोग क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, उसकी अपनी जिम्मेवारियां कौन कौन सी है और वो किन किन कार्यों पर को निष्पादन कर सकता है, ये मैंने पूरे भारत को बताया है। बांकीपुर विधानसभा से नितिन नवीन के खिलाफ ही क्यों लड़ना चाहती हैं? देखिए, ये मेरा जन्मस्थली है, यही मेरा कर्मस्थली है और शायद मैं मरूंगी तो यहीं के लोग मुझे कांधा भी देंगे। यहाँ हर बच्चा बच्चा, हर घर की मैं बेटी हूँ, हर घर मुझे पहचानता है। आज आपको आश्चर्य होगा, जब मैं गई ना तो हर लोग मुझे, मैं पहचान की मोहताज नहीं रही, लोग मेरे चेहरे को पहचानते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात क्या थी कि मैं सिर्फ पार्टी से यही कहती थी, संगठन से यही कहती थी कि 30 वर्ष हो गया है और इनका और जनता की दूरी में इतनी लंबी दूरी हो गई है, ये चुनाव के वक्त जाते हैं और चुनाव के वक्त ही फिर वापस जाते हैं, इनका कद बहुत बढ़ गया है। तो हम कहते हैं कि अगर इनका कद बढ़ गया तो इनको सेंट्रल लेवल पे भेजिए ना, देश के संगठन, देश में जो संगठन है उन संगठन को मजबूत करने के लिए भेजिए ना, मुझे मत दीजिए टिकट। अगर सुषमा साहू विनिंग कैंडिडेट नहीं दिख रही है तो मत दीजिए, किसी पुराने कार्यकर्ता को दीजिए और कार्यकर्ता के मन के अंदर ये भाव पैदा करिए कि हाँ, ये टिकट, ये सीट किसी की बपौती नहीं, यानी पिता के बाद पुत्र, पुत्र के बाद फिर पुत्र। ये चीज जो परिपाटी चली आ रही है कि कार्यकर्ता पूरा जीवन निर्वाह कर देता है, लेकिन एक नेता जब सोचता है तो सिर्फ अपने पुत्र के बारे में सोचता है। ये पुत्र मोह जो है, जो कभी न कभी कार्यकर्ता के मन को आहत पहुंचाती है। तो मुझे लगता है कि इस परिपाटी को मैं तोड़ने आई हूँ, इस परिपाटी के खिलाफ आवाज उठाने वाली बात बांकीपुर विधानसभा से ये है कि क्या नितिन नवीन के अवैध किले को जो 30 साल से काबिज है उसको सुषमा जी भेद पाती हैं या नहीं?